हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। कठोपनिषद के पहले अध्याय की दूसरी वल्ली के 20वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, जो साधक अपने आप को नित्य चेतन स्वरूप समझकर सब प्रकार के भोगों की कामना से रहित और शौक रहित हो जाता है, वह परमात्मा की कृपा से अनुभव करता है कि पारब्रह्म पुरुषोत्तम अणु से भी अणु है और महान से भी महान है, सर्वव्यापी है, और इस प्रकार उनकी महिमा को समझकर उनका साक्षात्कार कर लेता है। कठोपनिषद के पहले अध्याय की दूसरी वल्ली के 21वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, वे परमेश्वर अपने परम धाम में विराजमान रहते हुए भी भक्तों की पुकार सुनते ही दूर से दूर चले जाते हैं। परम धाम में निवास करने वाले भक्तों की दृष्टि में वहाँ शयन करते हुए भी वे सब ओर चलते रहते हैं, अथवा वे परमात्मा सदा सर्वदा सर्वत्र स्थित हैं। वे सर्वत्र सब रूपों में नित्य अपनी महिमा में स्थित हैं। इस प्रकार अलौकिक होने पर भी उन्हें अपने ऐश्वर्य का तनिक भी अभिमान नहीं है। उन परम देव को जानने का अधिकारी, उनका कृपा पात्र मेरे सिवा दूसरा कौन हो सकता है। कठोपनिषद के पहले अध्याय की दूसरी वल्ली के 22वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, प्राणियों के शरीर अनित्य और विनाशशील हैं, इनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। इन सब में समभाव से स्थित पारब्रह्म पुरुषोत्तम इन शरीरों में सर्वथा रहित अशरीरी है। इसी कारण से वे नित्य और अचल हैं। उन महान सर्वव्यापी सबके आत्मरूप परमेश्वर को जान कर लेने के बाद वह ज्ञानी महापुरुष कभी किसी भी कारण से किंचित मात्र भी शोक नहीं करता। कठोपनिषद के पहले अध्याय की दूसरी वल्ली के 23वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, परमात्मा ना तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर परमात्मा तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, ना उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्यों को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं। वे तो उसी को प्राप्त होते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और वे स्वीकार उसी को करते हैं जिनको उनके लिए उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता, जो अपनी बुद्धि या साधना पर भरोसा न करके केवल उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता है। ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं और योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। कठोपनिषद के पहले अध्याय की दूसरी वल्ली के 24वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, जो मनुष्य बुरे आचरणों से विरक्त होकर उनका त्याग नहीं कर देता, जिसका मन परमात्मा को छोड़कर सांसारिक भोगों में भटकता रहता है, परमात्मा पर विश्वास न होने के कारण जो सदा अशांत रहता है, जिसका मन बुद्धि और इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा मनुष्य सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आत्मनिर्भर रहने पर भी परमात्मा को नहीं पा सकता, क्योंकि वह परमात्मा की असीम कृपा का आदर नहीं करता, उसकी अवहेलना करता रहता है, अतः वह उनकी कृपा का अधिकारी नहीं होता। कठोपनिषद के पहले अध्याय की दूसरी वल्ली के 25वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, मनुष्य शरीर में भी धर्मशील ब्राह्मण और धर्म रक्षक क्षत्रिय का शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए अधिक उत्तम माना गया है, किंतु वे भी उन परमेश्वर के भोजन बन जाते हैं जो सबको मारने वाले मृत्युदेव हैं। वे भी उन परमेश्वर के उपसेचन अर्थात भोजन के साथ लगाकर खाए जाने वाले व्यंजन अर्थात चटनी तरकारी की भांति हैं। फिर किसकी सामर्थ्य है जो सबके जानने वाले को जान ले। फ्रेंड्स, इसके साथ ही कठोपनिषद के पहले अध्याय की दूसरी वल्ली समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम तीसरी वल्ली की बात करेंगे।